एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थियों, जी हाँ, आपका एकदम असली पेपर यहाँ पर देख लीजिए 10 मार्च का, ठीक है, 10 मार्च का एकदम असली पेपर यहाँ पर सेट डी आपका आ चुका है। बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, रट डालिएगा, जितना हो सकता है उतना कवर करिए। आपने जितना पढ़ लिया वो तो ठीक है, इसमें से जितना पढ़ पा रहे हैं वो पढ़ लीजिए। 70 के 70 नंबर आपको कवर होने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो करते हैं स्टार्ट। किनका दंत विन्यास मनुष्य के समान होता है? तो होमो हेबिलिस का, ठीक है। निरंतर क्रियात्मक जीन है, निरंतर क्रियात्मक जीन है आपका हाउस कीपिंग जीन। परागन की बाहरी भित्ति बनी होती है, परागन की जो बाहरी भित्ति है वो स्पेरो पोलेनिन, ठीक है, यहां पर इसका आ जाएगा। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है, सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है वृषण में। बीटी कार्टन किसके प्रतिरोधी है? बीटी कार्टन तो ये कीट के हैं। सुपर बेग कहते हैं, सुपर बेग, सुपर बेग जो है वो आपका हो जाएगा यहां पर, ठीक है, पहला एकदम राइट रहेगा। मेंडल का नियम का जो अपवाद है वो क्या है? सहलग्नता का नियम है। फिर मैं कह रहा हूं, ठीक है, चारों पेपरों में से ही आपके पूरे प्रश्न फंसने वाले हैं। चलिए हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनका मैं टिक मार्क पहले कर लेता हूं। चलिए तो यहाँ से हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए ये, ठीक है, बढ़िया से आप तो अच्छी मेहनत करिए यार, ठीक है। किस बात की चिंता सताई जा रही है आपको, ठीक है, फेल होने की? अरे फेल तो मैं किसी को होने ही नहीं दूंगा, ठीक है। परसेंटेज की रही बात तो मेहनत तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी परसेंटेज के लिए। अब ऐसा थोड़ी होता है यार भैया कि एक रात में पढ़ो और 99% बन जाएगी, ठीक है। परिवार नियोजन का कार्यक्रम, ठीक है, अब परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते परिवार कल्याण कार्यक्रम। सेब जो है, सेब, सेब एक कूटफल का उदाहरण है। अस्थमा जो है वो एक प्रकार की क्या है? एलर्जी है। पक्षियों द्वारा होने वाला जो परागन है वो आर्नियोथोफिली कहलाता है। आर्नियोथोफिली, थोड़ा सा डाउट है इस शब्द को, आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा। LSD कवक से प्राप्त होता, तो ये कवक प्राप्त होता है आपका क्ले वीसेप्स परफ्यूरिया, ठीक है। और आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है, जीवित जीवाश्म। वायरस शब्द का मतलब जो है वह क्या है? वायरस का मतलब होता है जहर, एक तरह का। हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिएगा, वैसे वो समझदार है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा पहला जो है इसका आपका जाएगा केला। द्विनिषेचन का जाएगा आपका आवृत बीज पादप। कापर्टी, ठीक है, ये गर्भ निर्धारण को रोकती है। लाइकेन पायोनियर प्रजाति है। क्राइबेंक का तरल नाइट्रोजन मिलान करिएगा। जूसिया, जूसिया क्या है आपका? ये एक उभयचर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा छठा। और इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र है मतलब इसका, और इसका जाएगा एजी टेंसले, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा है आपका? सातवां हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से बढ़िया से ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो यहाँ से ध्यान से मैं भर देता हूँ। पहला ये आपका छठा वाला है, ये 5 है, ये आपका 7 है, ये 4, 3, 1 और 2, ठीक है। तो बढ़िया से यहाँ से कवर कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद में है GM जीव क्या है, ठीक है। तो पहले भर लेता हूँ ताकि कम समय में काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा एक वाक्य में उत्तर, यहाँ पर बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा भर दिया है मैंने। यहाँ से हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इनको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे तैसे हिंदी मीडियम का ढूंढा है, लिखा हुआ है, ठीक है। समय कम था इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के आपका यहाँ पर नहीं भरा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा
सुक्री प्रादव्य के प्रमुख संगठक क्या है? वृषण एवं अंडाशय की कोई 2 प्रमुख कार्य, लैंगिक संपर्क में होने वाले कोई 2 रोग, ट्यूबेक्टोमी को समझाना है। ठीक है, इसके बाद में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के अलग अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जेनेटिक कोड क्या है? इसके खोजकर्ता का नाम बताना है। समजात अंग से आप क्या समझते हैं? औषधि व्यसन किसे कहते हैं? वैक्सीन किसे कहते हैं? बोतल में बंद गंगा जल बहुत अधिक समय तक रखने पर भी नहीं सड़ता है, क्यों? ठीक है, डीएनए लाइगेज क्या होता है? इसके बाद ये मादा प्रजनन चक्र या आर्तव चक्र क्या है? पुरुष जनन तंत्र के नामांकित चित्र बताना है। यूरे और मिलन के प्रयोग का नामांकित चित्र। ठीक है, इसके बाद में खाद एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर बताने हैं। बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव किस प्रकार सहायक है? खाद्य श्रृंखला को सचित्र वर्णन बताना है। पोषण स्तर क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या, इसकी उपयोगिता बतानी है। जीन रेगुलेटर्स के लेक ऑपरेशन मॉडल को समझाना है। जीन क्लोनिंग क्या है? बायोरिएक्टर और अनुप्रवाह संसाधन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ समझाना है और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को आपको समझाना है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर 4 तरह के जो पेपर है वो 4 तरह के पेपर मैंने बता दी, इसमें ही आपका वार्षिक पेपर समाहित है। ठीक है, इसके अलावा भी आप अच्छे से मेहनत करिएगा। जो मेरे पास आया है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप उसे फर्जी मानिए, कुछ भी मान लीजिएगा, पर इंपॉर्टेंट समझकर पढ़ लीजिए। भले ही हो सकता आ भी जाएगा तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं आया तो आप अलग से पढ़ ही रहे हैं, उससे कवर हो जाएगा।